चलो आज हम लोग बात करेंगे काली काली या रेगुर मृदा, ब्लैक या रेगुर सॉइल जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो काली मिट्टी जो होती है ना, वो जैसे कि ये ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी में जैसे यहाँ से दरार पड़ गई, जैसे ठीक है, दरार के कारण ऐसे से ये निकलने लगा, दरार पड़ने के कारण तो यहाँ से जो है ना फिर ये जो कोई पहाड़ या कोई चीज़ बन जाएगा, है ना, तो उसको उससे जो मिट्टी बनेगी ना, उसी से मतलब इसी से ही जो है उद्भव होता है इसका। ठीक है, ज्वालामुखी से, ठीक है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से नॉर्मली बोलते हैं। तो इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थ, जो लावा पदार्थ है दरारी उद्भेदन के कारण निकल गया, ब्रैकेट में लिखा बेसाल्ट चट्टाने, उनको बेसाल्ट चट्टाने बोलते हैं, उनके विखंडन से हुआ। सिंपल बात है, कोई ना मिट्टी तो ऐसे तो ओबियसली है कि बनी नहीं होगी, कोई ना कोई चट्टान होगी, कोई ना कोई उसका चट्टान होता है, जो बिना चट्टान के वो बन नहीं सकती, उसमें फिर विखंडन होता है, धीरे धीरे अपरदन होता है, जो भी होता है उसी के कारण जो है वो क्या है कि छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और उसी के बाद में उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये भारत में जो है तीसरी प्रमुख मृदा है। तीसरी प्रमुख, पहली कौन सी थी, पहली याद रखो, पहली थी जलोढ़ मृदा, सबसे प्रमुख जलोढ़ मृदा है, उसके बाद में लाल पीली है, ठीक है, फिर जो है क्या बोलते हैं कि काली मिट्टी। तो ऐसे याद रखो, जब आदमी की जलती है तो पहले बोलते हैं जलती है तो लाल पीला हो जाता है, फिर वो लाल पीले होने के बाद क्या होगा, वो काला हो जाएगा। तो लाल पहले जलोढ़ मिट्टी प्रमुख है, फिर लाल पीली का मिट्टी प्रमुख है, उसके बाद में काली मिट्टी प्रमुख है। ठीक है, अब देखो इसका विकास कहाँ कहाँ हुआ है, देखो इसका लिखा है कि सर्वाधिक इसका विकास जो है वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के दक्कन ट्रेप में। हम कोई बोल देगा कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो भाई बोल देना महाराष्ट्र में। ठीक है, वो महाराष्ट्र के भी दक्कन ट्रेप में, है ना, और काले रंग का ढक्कन है ना, काले रंग का ढक्कन है, ऐसे ये मतलब दक्कन ट्रेप। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में के उत्तर पश्चिमी दक्कन ट्रेप के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इसके अलावा भी जैसे मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात के काठियावाड़ में, ठीक है, प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय कर्नाटक के बेंगलुरु या मैसूर पठार पर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर पर, ठीक है, मदुरै पठार पर, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के पठार पर, छोटा नागपुर के राजमहल पठार पर। तो ये कुल मिला के इसने बताया है, मतलब काफ़ी जगह पे। तो एक बार इसका हम लोग एक देख लेते हैं ना, व्यूज़ जो है इसका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है ये। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि थोड़ा टाइम लगेगा बस, अरे यार चलना। ठीक है, जैसे ये है ना, तो ये देखो इसमें ये क्या दिखाया है कि ये गुजरात जो है, गुजरात का जो काठियावाड़ है यहाँ पे है ना, फिर काली मिट्टी देखो ये महाराष्ट्र के पार्ट में, फिर तुम्हारा ये कर्नाटक में मैसूर का पठार है ना, फिर कोयम्बटूर मदुरै इधर हो जाएगा, फिर कुछ देखो इधर दिखाया नहीं है बट छोटा नागपुर पठार में भी दिखाया हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये याद रख सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन सी जगह पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सिंपली एक फ़ोटो भी इसका देख सकते हो। ठीक है, फ़ोटो से भी बढ़िया देखो, जैसे यहाँ पे है, कहाँ कहाँ दिखाया था, जैसे कि हम कहाँ कहाँ बोले थे, ये याद है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है मालवा पठार, जैसे मालवा पठार ये वाला क्षेत्र हो जाता है ना, इधर अरावली हो जाता है, फिर इधर मालवा का पठार हो जाता है मध्य प्रदेश का, तो मालवा पठार में मिलेगा तुमको। ठीक है, फिर गुजरात के काठियावाड़ में ये देखो काठियावाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, फिर मेनली महाराष्ट्र में तुमको मिलेगा, महाराष्ट्र में तो है ही। ठीक है, फिर गुजरात का काठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर पठार यहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु और मैसूर पठार। ठीक है, फिर तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरै पठार ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार यहाँ पे, ये इधर इस साइड में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार ये साइड में हो जाएगा। फिर इसमें देखो यहाँ पे छोटा सा ये दिखाया है, ये दिखाया है, देखो यहाँ पे ये वाला, तो ये छोटा नागपुर पठार के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पे ये सब पाई जाती है, इस तरह से ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये बता दी आपको कि कहाँ कहाँ इसका लोकेशन हो सकता है डायग्राम के थ्रू। अब हम लोग आगे चलते हैं। अरे यार, ठीक है, ये टोटल कुल मिला के जो लोकेशन थी उसको हम लोग ने बता दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये मिट्टी कपास के लिए, सबको पता है ना, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, उसके लिए बहुत उपयोगी और विख्यात होती है, इसलिए काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी, देखो गुड़ जो है, तो अगर किसी को पता है तो गुड़ जो होता है, गुड़ मान लो याद रखने के लिए, रेगुर मिट्टी देखो, रेगुर, तो गुड़ जो होता है वो काला गुड़ आता है ना, बेसाल्ट
साल्ट भी क्या होता है, काला नमक, है ना। तो बेसाल्ट चट्टानों से ये इस तरह से याद कर सकते हो, काला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं ना, तो वो है, ठीक है। तो रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे उष्णकटिबंधीय चरनो चरनोजम 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 व ट्रॉपिकल ब्लैक भी, ब्लैक से तो पता चल जाएगा ट्रॉपिकल ब्लैक भी, बस ये ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। और वैसे भी जमदूत लोग बोलते हैं, जमदूत यमदूत, तो जम जो है वैसे भी काले होते हैं एकदम। उत्तर प्रदेश में इस मृदा का करेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, करेल। आप देखो उत्तर प्रदेश झारखंड इस साइड जाओगे तो आदमी जो होता है ना करिया, वो बोलते हैं उसको, काले आदमी को करिया बोलते हैं, तो करिया से करेल याद रखो, है ना, करेल, ठीक है। कपास के अतिरिक्त ये मृदा गन्ना, गेहूँ, प्याज, फलों की खेती इन सब के लिए भी अनुकूल है। भाई सिर्फ ऐसे नहीं है कि कपास उगाते हैं क्या, सिर्फ कपास तो बेस्ट उगता ही है, पर इसके अलावा गन्ना, गेहूँ, प्याज, फल, इन सब की भी खेती होती है इसमें, ठीक है। देखो फिर काली मृदा मृण में गहरी एवं अपारगम्य होने के कारण गिल्ली होने पर चिपचिपी हो जाती है। क्या है कि देखो ये जो है मृण में होती है, ठीक है, मृण में गहरी होती है, अपारगम्य मतलब जैसे कि ये ना, तो पानी जैसे मान लो इसके इंटर कर गया तो फिर ये बाहर नहीं जाने देगा, अपारगम्य नहीं, ठीक है, अपारगम्य होने के कारण गिल्ली मिट्टी पर चिपचिपी हो जाती है, गिल्ली मिट्टी जो है चिपचिपी हो जाती है इसकी, ठीक है। शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, ऐसे है ना, कहीं देखा होगा कहीं कहीं ऐसे इस तरह से बड़ी बड़ी पट्टियाँ बन जाती है इस तरह से, ठीक है। तो बड़ी बड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, जिससे स्वतः जुताई हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है ना, स्वतः जुताई हो जाती है, कितना बढ़िया है, सही है ना। इस मृदा का जल धारण क्षमता अधिक होती है, ओबियसली बोल रहा है कि अपारगम्य होती है, वापस मतलब पानी ले लिया तो चिपचिपी क्यों हो जाती है भाई, इसलिए क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बेस्ट है ना। तो जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके इस इसी इसकी एक अन्य विशेषता ये है कि शुष्क ऋतु में भी यह मृदा अपनी नमी को बनाए, अब तो भाई सिंपल बात है कि पानी को धारण करने की क्षमता है, तो थोड़ा सूखा भी पड़ेगा ना, तो ये पानी को अपने मेंटेन कर लेती है, इसी मेंटेनेंस के कारण ये बेस्ट हो जाती है समझ। यही कारण है कि शुष्क प्रदेशों में भी काली मिट्टी की उपस्थिति के कारण नमी आधारित फसलें उत्पादित की जा सकती है। अगर मान लो शुष्क जगह है और काली मिट्टी वहाँ पे है तो तुम तब भी नमी आधारित फसलों का वहाँ कर सकते हो, बो सकते हो, मतलब है ना। ये कुल मिला के फिर इसमें ह्यूमस, एल्यूमिनियम और लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग काला होता है। किसके कारण, देखो ह्यूमस, एल्यूमिनियम व लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। किसके कारण, ह्यूमस, एल्यूमिनियम और टाइटेनीफेरस जो भी है। अब आगे याद रखना, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट हो जाता है, एकदम टाइट है मैग्ने, ठीक है। तो हैट याद रखना, ह्यूमस, एल्यूमिनियम और टाइटेनीफेरस, फेरस से ध्यान रखना लोहा वाला है, टाइटेनीफेरस, ठीक है, की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है काला होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व जैव तत्वों की मात्रा कम होती है। पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जैसे इसमें क्या होगा, फोन इसमें भी लाओ, फोन जेब में कम डालते हैं, काले लोग जो होते हैं फोन जेब में कम डालते हैं, ये ध्यान रखना। तो फ़ोन ऐसे याद कर लो, फ़ोन काले लोग जो होते हैं वो फ़ोन जो है जेब में कम डालते हैं, ठीक है। या फिर काला फ़ोन जो है लोग जेब में कम डालते हैं, मतलब जेब में नहीं डालते, उसको हाथे में रखते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, स्टाइलिश है ना। तो फोर से हो जाएगा फॉस्फोरस, और नया से नाइट्रोजन, जेब से जेब हो जाएगा, कम मतलब कम होता है, ये सब तत्व इसमें कम होते हैं, ठीक है। काला फ़ोन लोग जेब में कम डालते हैं। फिर इसके बाद में आता है लेटराइट मिट्टी। तो अब हम लोग लेटराइट मिट्टी की तरफ जाते हैं, लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। देखो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सोयल, देखो इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ हाई टेम्परेचर और भारी वर्षा होती है। जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझ लो, लेटराइट से इस चीज़ पे ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो ये आदमी तभी लेटा रहेगा जब आदमी कब लेटा रहता है, जब हाई तापमान है बाहर, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा है और वर्षा भी बहुत भारी हो रही है ना, हाई रेन हो रहा है, ठीक है, रेन भी हो रहा है, तो ये अंदर जाके लेट जाएगा, लेटेगा वो भी राइट में जाके।
तो अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है। क्या होता है? चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोह के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में शेष बचे रहते हैं। सिलिका का देखो, किसका एल्यूमिनियम का और सिलिका का, ठीक है, उसका निक्षालन हो जाता है। लोह के जो ऑक्साइड है, लोहे के ऑक्साइड जो है वो जो है एवं 2 मिनट रुको यार, ऊपर कुछ गड़बड़ कर दी है। चूना और सिलिका ध्यान रखो, ठीक है। चूना चूसना ऐसे ठीक है। चूसना मतलब चूना और सिलिका का जो है निक्षालन होता है और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में शेष बचे रहते हैं, ठीक है। तो लेटे हुए चूसना है उसको, ठीक। तो चूसना मतलब भाई चूना और जो सिलिका है वो तो निक्षालन हो जाएंगे और लोहा और के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में शेष बचे रहते हैं। ये साधारण लाल रंग की होती है, ठीक है। ये साधारणतः क्या होती है? लाल रंग की होती है। मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में पश्चिमी घाट ध्यान रखना, उधर ये पाई जाएगी, ठीक है। केरल यानी मालाबार तट पर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब के पठारी क्षेत्रों में, राजमहल पहाड़ियों में, पर्वत, छोटा नागपुर पठार, असम के पठारी क्षेत्र और मेघालय के पठार, बाप रे बाप, ऑलमोस्ट हर जगह पाई जा रही है, ठीक है। अब पहले ही बता दिए थे आदमी क्यों लेटता है, क्योंकि उस तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तीव्र गति से नष्ट या समाप्त कर देते हैं। हमने देखो कुछ तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु जो होते हैं, अब जो हाई टेम्परेचर होगा तो भाई टेम्परेचर हाई होगा तो जो बैक्टीरिया होगा वो ह्यूमस को तो ख़त्म कर देंगे, तीव्र गति से नष्ट या समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण इसमें जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं कैल्शियम की कमी होती है। देखो इसमें क्या है, फोन जो है फोन का जेब कम, ऐसे याद है। फोन या फिर फोन के जो लेटा हुआ वो जो आदमी है उसका फोन जो है उसका जो कैल्शियम जो है, उस फोन का कैल्शियम जो है कम हो गया, जेब में कम हो गया। जेब में डाला ना तो उसका फोन का जेब का फोन जैसे डाला जेब में तो उसका कैल्शियम कम हो गया, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो फोन से फॉस्फोरस ना से नाइट्रोजन, मतलब फॉस्फोरस नाइट्रोजन ऑलमोस्ट हर जगह तुमको हर मध्यम काफ़ी मात्रा में तुमको एब्सेंट ही मिलेगा। फिर कैल्शियम इसमें कमी है, फिर जैव पदार्थ को भी कमी है। जैव पदार्थ का तो चलो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा कि टेम्परेचर भी भाई ज़्यादा है तो सिंपल बात है कि ये भी तो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो हाई टेम्परेचर है ना, तो और हाई रेन है तो बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेगा, है ना। तो बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेगा तो वो ह्यूमस को ख़त्म कर देगा। ये बात तो हम चलो समझ गए कि भाई ह्यूमस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पर इन सबको तो याद ही करना पड़ेगा ना, वो कोई उपाय नहीं। यह मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। अब जो आदमी लेट गया है तो है ना भाई किस पे रहता है, रबड़ के गद्दे पर लेटा है तो रबड़ के लिए मस्त माना जाता है, ठीक है। और वो जब उठेगा तो उसको कॉफ़ी चाहिए होगा, कॉफ़ी पीता है वो आदमी जो है ना, जो लेटा था वो कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी की फसल के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। इस मृदा में मुख्यतः अब देखो हो सकता है वो चाय भी मंगवा ले, कहवा भी मंगवा ले, है ना, और आदमी जो है आराम से क्या है ना किस कोने में लेट के बैठ गया, क्योंकि भाई कोना जो है उस समय ठंड में जाए, क्योंकि टेम्परेचर पड़ रहा है बहुत गंदा वाला और बारिश भी हो रहा है, तो डर के मारे वो कोने में चला गया, कोने में जाके लेट गया। और काजू वाजू जब मतलब वापस उठेगा तो चाय भी पी सकता है, कॉफ़ी भी पी सकता है, हो सकता है कहवा भी पूछ ले, रबड़ का तो गद्दा है, ठीक है। फिर काजू वो खाएगा, मोटे अनाज वो बोलेगा कि मोटे अनाज जो है जैसे भुट्टा उट्टा भी सेक लो साथ में, ठीक है। फिर मसालों की कृषि भी कर सकते हो, मसाला डालो चाय में मसाला कम है वो ऐसे बोले, ठीक है। तो मसालों की भी कृषि होती है, परंतु इस कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ और मृदा माना मतलब इसको इतना खास, जैसे कि तुम कहीं पे भी सुनोगे तो कहीं सुना है कि लेटराइट मृदा बहुत उपजाऊ होती है। वैसे भी जो आदमी लेट गया है वो ऐसे उपजाऊ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डर के मारे जो है वो उसका फट गया और वो काम नहीं कर रहा है, तो वैसे इंसान भी कुछ खास उपजाऊ में नहीं आता है। लोग जो है जो लड़ते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं, उन्हीं को ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। तो ये ठीक है, बस हाँ काम चलाऊ है, कम उपजाऊ श्रेणी में रखते हैं इसको। ये मतलब सूखने के बाद बहुत कड़ी या पथरीली हो जाती है ना, सूखने के बाद वो बहुत कड़ी हो जाएगी। जैसे वो बाद में जैसे जो चाय उसके लिए ला के रख दी, ऐसे समझ लो चाय उसके लिए ला के रख दिया ना उस आदमी के लिए, तो वो कुछ देर चला गया, फिर से मान लो सो गया कुछ हो गया, तो फिर से वो चाय एकदम कड़ा कट हो गया, तो ये जो है
मृदा सूखने के बाद कड़ी और पथली पत्थर डाल दी इसने, इसलिए लेटराइट मृदा को जो है मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाली ईंटों के निर्माण में भी किया जाता है। या फिर वो जो आदमी जो काम करता था ना, वो ईंटों का काम करता था, ठीक है, ऐसे याद कर लो, उसका ईंटें फेंकने का काम था, ईंटें जो है ना, ईंटें ढोने का काम था इस आदमी का जो लेटा हुआ है। तो उसको पत्नी बोली कि अब क्या लेटे हुए पूरे दिन, है ना। वो बोला कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत टेम्परेचर भी है, तो मैं जो है कोने में जाके सो जाऊँगा, ठीक है। फिर बोला कि ठीक है, कोने में जाके सो जाओ, रबड़ के गद्दे पे सोना, फिर आप जो है बिस्तर पे मत सोना, क्योंकि बाहर से आप भीग के आए। तो वो रबड़ पे जाके कोने में जाके सो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि उठोगे तो क्या बना दूँ, तो उसकी पत्नी बोलती चाय बना दूँ, वो बोलता है नहीं कॉफ़ी बना दो। फिर उसका बेटा बोलता है नहीं कहवा बना दो इसके लिए, पापा के लिए, ठीक है। तो फिर वो सोता रहता है, फिर जो है ना चाय वो ला के रख देती है, फिर जो है ठंडा हो जाता है। पर ये ध्यान रखो, जब वो फ़ोन जो उसका फ़ोन जो है था ना, जेब में उसका कैल्शियम झड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जैव वाला तत्व नहीं होता है, जैव तत्व नहीं होता है, जैव पदार्थ नहीं होता है। ह्यूमस के बारे में नहीं बताया, ह्यूमस भी खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा तो ह्यूमस खत्म हो जाएगा। तो जैव पदार्थ ह्यूमस ही हो गया एक तरह से। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं कि फ़ोन से फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये भी नहीं होता है, कैल्शियम भी, इन सब का कमी होता है। ये नहीं बोलना ना सही नहीं है, कमी हो जाता है, ठीक है, इन सब का कमी हो जाता है, कमी होता है, ध्यान रखना। नहीं अनुपस्थित होना और कमी होने में बहुत अंतर है। तो ये इस तरह से। फिर ये इस आदमी का जो काम था ना, ईंटें फेंकने का काम था ये, तो इसलिए ये पथरीली भी मृदा कहा जाता है। ये पथरीली ईंटों के निर्माण में भी ये काम आती है, भवन निर्माण में। तो वो अपने वैसे भी घर में जाके सो रहा था, तो उसका भवन निर्माण करना ही था, वो अपना एक घर बना रहा था। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं लेटराइट मृदा और लाल या काली या रेगोर मृदा के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक होगा वो पर्वतीय मृदा पर होगा और उसके बाद में शुष्क मृदा।